हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सिलोजिज्म के बारे में सीखते हैं। ये अधिकतर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जैसे एसएससी, आईबीपीएस, पीओ। तो सिलोजिज्म के कुछ रूल्स हैं, कुछ मेन रूल्स हैं, वो अपन सीखेंगे। उसके अलावा अपन वेन डायग्राम टेक्निक से भी इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेन रूल्स कुछ ऐसे हैं: all plus all plus no, all plus sum no conclusion, no plus all sum not reversed, no plus sum not reversed, no plus no conclusion, sum plus all sum plus no sum not, sum plus sum no conclusion, and sum not plus anything no conclusion। तो अपन समझेंगे इन सब का अर्थ। रिवर्स्ड का मतलब क्या है, नो कंक्लूजन क्या है, ऑल प्लस ऑल क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर नॉट सी, सम बी आर डी। तो इनका मतलब यही है, सम नॉट सम सी आर नॉट डी। तो इस तरह अपन को सेंटेंस कुछ देखेंगे जिनसे अपन को कंक्लूजन्स निकालना होगा। तो आप पहले इनको देख लें, इनको नोट कर सकते हैं। ये कुछ इसके मेन रूल्स हैं। इसके अलावा जो कंक्लूजन्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे तरह कंक्लूजन्स होते हैं जिनमें ये लिखा होता है इट इज़ पॉसिबल, या हिंदी में लिखा रहता है कि ये भी संभव है। तो उनके लिए भी कुछ पॉसिबिलिटी वाले कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी। उससे ये पॉसिबिलिटी होती है कि सम बी आर नॉट ए। वैसे सम ए आर बी इससे पॉसिबिलिटी होती है ऑल ए आर बी, और ऑल बी आर ए दोनों पॉसिबिलिटी होती है। और नो कंक्लूजन अगर आ रहा है, अपना कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो उससे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अपन इन सबको भी वेन डायग्राम से भी सीखेंगे, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सेंटेंस से अपन डायरेक्ट कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑल हो तो उससे डायरेक्ट सम का कंक्लूजन निकल सकता है डायरेक्ट एक स्टेटमेंट से, जैसे कि ऑल ए आर बी मतलब कि सम बी आर ए। ये डायरेक्ट इससे कंक्लूजन निकल जाता है। सम से सम का कंक्लूजन निकल जाता है, यानी कि सम ए आर बी, इसका मतलब सम बी आर ए डायरेक्ट। इसके अलावा नो से नो भी निकल जाता है, नो ए इज़ बी, इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि नो बी इज़ ए। अब अपन वेन डायग्राम से इनको देखने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम में अपन ऑल ए आर बी को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए हो गया और ये हो गया बी। तो ऑल ए, द पार्ट ऑफ ए, होल ए इज एनसर्कल्ड इन बी। उसी तरह नो ए इज़ बी, उसको अपन ने इस तरह बता सकते हैं कि ए का कोई भी पार्ट बी से नहीं है, इससे अपन ने बीच में क्रॉस कर दिया। सम ए आर बी मतलब कि कुछ ए बी के साथ है, सम ए आर बी। अब जैसे कि अपन के पास ये थे इम्प्लीकेशंस फ्रॉम वन स्टेटमेंट, तो अपन इनको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब कि ए पूरा का पूरा बी है। तो इससे अपन ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ ए कुछ बी, बी का कुछ पार्ट ए बी है, मतलब कि सम बी आर ए, सम बी, बी का कुछ पार्ट, बी पूरा है उसमें से कुछ पार्ट, बी का कुछ पार्ट ए बी है। तो इससे अपन ने ये कंक्लूजन निकाल लिया, सम बी आर ए। उसी तरह सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ, सम बी आर ए, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए बी है। तो इससे एक ये कंक्लूजन निकल गया। उसी तरह नो ए इज़ बी, तो नो ए इज़ बी, दोनों अलग अलग है। तो नो ए इज़ बी यानी कि ए बी नहीं है, तो इसका मतलब बी भी ए नहीं है, नो बी इज़ ए। तो इस तरह अपन इनको कर सकते हैं। अब इनको कैसे देखा जा सकता है, इन रूल्स को कैसे करेंगे अपन, ऐसे समझते हैं। इनके लिए अपन ऐसे करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इधर, अपन ने देखा ऑल ए आर बी, ऑल बी आर नॉट सी। तो जैसे कि अपन वापस लिख लेते हैं ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो ऑल प्लस ऑल होता है, ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल। तो
हमें इधर भी ऑल है, इधर भी ऑल है, तो ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल। अब अपन इसमें क्रॉस कर दो ऐसे, मतलब कि बी कट जाएगा और रिलेशन किस में आ जाएगा, अभी ए और बी, बी और सी में है, तो अब अपना रिलेशन ए और सी में आ जाएगा। तो ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल, तो ऑल ए आर सी, ये अपना रिलेशन हो जाएगा। वैसे ही ऑल प्लस नो वाला रिलेशन देख सकते हैं कैसे, मान लो ऑल सी आर डी नॉट डी इज बी, तो ऑल प्लस नो क्या होता है, नो होता है, तो बी से डी कट गया, ऑल प्लस नो नो, तो नो सी इज बी। तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे अपन को आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर रेड। ये अपन को दो स्टेटमेंट्स दे दिए और अपन को कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। उन्होंने 4 कंक्लूजन दिए हैं मान लो क्वेश्चन में, तो अपन को पता करना है कौन कौन से सही है। तो अब अपन इसको दोनों तरह से करेंगे, एनालिटिकल मेथड से भी करेंगे और वेन डायग्राम से भी करेंगे। पहले अपन एनालिटिकल मेथड से करते हैं। पहले इनको लिख लेते हैं ऐसे, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर रेड। ठीक है, बुक्स चेयर्स, चेयर्स और रेड, इनको स्टेटमेंट को दे दो 1 और 2। अब रिलेशन पे बजाओ, बुक्स और रेड में अपन को रिलेशन निकालना है, बुक्स और रेड में निकालना है, मतलब इन दोनों को कैंसिल कर दो। इन दोनों को अगर अपन कैंसिल करेंगे तो ऑल प्लस ऑल क्या होता है, ऑल प्लस ऑल होता है अपने ऑल, ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल, मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, ऑल बुक्स आर रेड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब ऑल रेड आर बुक्स, अब देखो अपन ने अभी देखा था इम्प्लीकेशंस में या पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी, इसका मतलब होता है सम बी आर नॉट ए। ठीक है, और इसका मतलब इधर से देखें तो एक स्टेटमेंट से अपन क्या समझ सकते हैं, ऑल ए आर बी से अपन समझ सकते हैं सम बी आर ए, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि सम ए आर बी। ओके, तो उसी तरह ऑल रेड आर बुक्स। ठीक है, और ऑल से तो अब इसको अगर अपन समझेंगे तो इससे अपन ये लिख सकते हैं सम रेड आर बुक्स। तो सेकंड में क्या बोल रखा है, ऑल रेड आर बुक्स, जबकि अपना कंक्लूजन निकल सकता है सम रेड आर बुक्स, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड है सम रेड आर चेयर्स। अब देखो स्टेटमेंट 2 है ऑल चेयर्स आर रेड, तो अपन को पता है ऑल ए आर बी तो सम बी आर है, ऑल ए आर बी सम बी आर ए, मतलब यहाँ से अपन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, सम रेड आर चेयर्स, मतलब कि थर्ड सही है। अब है सम रेड आर बुक्स। अब सम रेड आर बुक्स, ये तो अपने कंक्लूजन यहाँ से निकाला ही है, सम रेड आर बुक्स मतलब कि ये सही है, इसलिए अपन कह सकते हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सही है। ये तो अपना एनालिटिकल मेथड हो गया। अब अपन देखते हैं वेन डायग्राम से। ऑल बुक्स आर चेयर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स के लिए अपन एक बना लेते हैं सर्किल, ये बुक्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स। ओके, ऑल चेयर्स आर रेड, ऑल चेयर्स आर रेड, ऑल चेयर्स आर रेड, नो। ऑल बुक्स आर रेड, अब यहाँ से कंक्लूजन देखिए, ऑल बुक्स आर रेड, हाँ सही है, जितनी भी बुक्स है वो सब रेड के सर्किल के अंदर आ रही है, इसलिए ऑल बुक्स आर रेड सही है। ऑल रेड आर बुक्स, ऑल रेड आर बुक्स नहीं कह सकते, जैसे कि यहाँ पे जो भी है वो बुक्स के सर्किल के अंदर का है, मतलब गलत है, ऑल रेड आर बुक्स नहीं है। सम रेड आर चेयर्स, सम रेड आर चेयर्स सही है। देखो ये पूरा सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये भी आ रहा है, मतलब रेड, ये भी रेड है, तो कुछ रेड, जैसे यहाँ का रेड है,
मान लो कुछ रेड ये है, कुछ रेड